ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो, आप सब ठीक ठाक रहो और साथ साथ पढ़ते रहो। हम क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे थे जिसका नाम था गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मैंने कहा था गारंटी ऑफ प्रॉफिट दो तरह की हो सकती है। एक, गारंटी गिवन बाय फर्म when the remaining partners have given the guarantee to the new partner for a minimum profit in the same existing ratio, then it is a guarantee given by the firm। या गारंटी गिवन बाय पार्टनर हो सकती है या गारंटी गिवन बाय पार्टनर्स हो सकती है, लेकिन वो सेम रेशियो में नहीं होगी। और एक टॉपिक था मैनेजर बिकम्स पार्टनर। तो हम इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को कुछ हमने एग्जांपल्स किए थे। आओ आज बुक के क्वेश्चंस को करते हैं और भगवान ने चाहा तो आज हम कोशिश करेंगे कुछ लंबा पढ़ने की और इस क्लास को खत्म करने की। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 69A मैंने आपके लिए सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूं, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए। A, B, C आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। However, C is guaranteed a minimum amount of ₹10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी को कितने की गारंटी दी है? मिनिमम अमाउंट ₹10,000 की गारंटी दी है एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। डेफिशिएंसी कौन देगा? अगर कुछ भी डेफिशिएंसी होगी तो कौन देगा? डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय ए। अगर कुछ डेफिशिएंसी होगी तो वो कौन देगा? वो ए देगा। ये देखो, डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय ए। आगे क्या बोलता है? द प्रॉफिट फॉर द 2 years एंडिंग 31 March 2015 एंड 16 इज 30,000 एंड 90,000। 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, एक साल का 30,000, दूसरे साल का 90,000। बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 years। अलग अलग बनेगा, एक के साथ नहीं बनेगा, अलग अलग बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट ईयर और फॉर सेकेंड ईयर। ये अलग अलग बनने वाला है, एक साथ नहीं बनने वाला है। तो मैं एक साथ यहां बना देता हूं आपके लिए। ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां से ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया बाय नेट प्रॉफिट, और इसको यही दिखा देता हूं ताकि जगह कम लगे। ये है बाय नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है सर? 30,000। ये कौन से साल का बना रहा हूं? फर्स्ट साल का। प्रॉफिट कितना है सर? 30,000 का प्रॉफिट है सर। 30,000 का प्रॉफिट है। और अब हमें देना कितना है सी को? सी वॉज गिवन अ गारंटी ऑफ ₹10,000 और कुछ भी नहीं है। तो चलो टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मैंने कहा 2 लाइन छोड़ दिया करो, ए, बी और सी। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। ये 3 हमने लिख दिए। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। पहला, सबसे पहले हम चेक कर ले स्टेप 1, क्या सच्ची में सी को कम पैसा मिल रहा है? आओ देखते हैं। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 कितना मिल रहा है सर? 5,000। कितना मिल रहा है सर? 5,000। इसका मतलब गारंटी का क्वेश्चन लगेगा। 30,000 डिवाइड बाय 6 हो गया 5,000। तो इसका मतलब सी को कितना पैसा मिल रहा है? 5,000। और उसको कितना मिलेगा 30,000 का? आप देखिए 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, इसको मिलेगा 15,000। और सर इसको कितना मिलेगा? 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, इसको मिलेगा 10,000। ये कौन सा केस है सर? इट्स अ केस नंबर 2, गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर। ये गारंटी गिवन बाय पार्टनर का केस है। 30,000 का प्रॉफिट है, सी को 10,000 का प्रॉमिस किया, लेकिन प्रॉमिस किया ए ने, बी का कोई लफड़ा नहीं। बी को जितना मिलना है उतना उसको दे दो। ये हो गया बी का पैसा। ये अपने पैसे में से अब 5,000 किसे दे देगा सर? ये अपने पैसे में से 5,000 दे देगा सी इज कैपिटल अकाउंट। इसे कितना मिलेगा सर? अब 10,000 मिलेगा। और इसे 5,000 कहां से मिलेगा सर? इसे मिलेगा 5,000 इज कैपिटल अकाउंट। और इसके पास कितना हो जाएगा सर? 10,000 हो जाएगा। और ये अकाउंट क्लोज हो गया। ये अकाउंट क्लोज हो गया। आप समझ रहे हो ना? ये बहुत सिंपल केस है।
ये क्वेश्चन नंबर 69 है। ये बहुत सिंपल केस है, यहां तक अगर नजर नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, 30,000 ये है। आओ सेकंड केस में देखते हैं, इसके अंदर आ जाओ। सेकंड केस में देखें, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। सेकंड ईयर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस साल कितना प्रॉफिट है सर? बाय नेट प्रॉफिट है 90,000। कितना प्रॉफिट है सर? 90,000। तो सबसे पहले हम चेक करें स्टेप नंबर 1। आ जाओ स्टेप नंबर 1 में चेक करें 90,000 इंटू 3 डिवाइड बाय, सॉरी नॉट 3, सी का शेप तो 1 है। 90,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, ये कितना आ गया सर? 15,000। अगर 15,000 आ गया तो इसका मतलब अब ये गारंटी वाला केस है ही नहीं, अब कोई गारंटी नहीं बनती क्योंकि उसे ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम क्या करेंगे, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, चाहे तो लाइन नहीं भी छोड़ना, अब काम चल जाएगा। बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। इसे कितना मिल रहा है? 15,000। इसे कितना मिल रहा है? 15,000। और इसे कितना मिल रहा है सर? 90,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, इसे मिल रहा है 30,000। और इसे कितना मिलेगा सर? 45,000। लो, हो गया बंटवारा 90,000 का, हो गया बंटवारा 90,000 का, और कहानी खत्म। और ये 90,000 दोनों में बट गया, मतलब तीनों पार्टनरों में बट गया, और ये कहानी खत्म हो गई। यहां गारंटी का केस लगा ही नहीं, क्योंकि गारंटी इज ऑलवेज गिवन फॉर अ मिनिमम प्रॉफिट। उसको तो मिनिमम से ज्यादा मिल रहा था, 10,000 से ज्यादा मिल रहा था, तो फिर काय की गारंटी? फिर ए पैसा क्यों दे? जरूरत ही नहीं पड़ी। तो नो केस ऑफ गारंटी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 69A। आप नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर आपको 70 भी करवा देता हूं, आप इसे नोट कर लो, आप प्लीज इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 69B करते हैं, मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 69B क्या बोलता है? एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। उधर देखो, उधर ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। दे चार्ज 8% IOC एंड डिवाइड द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। IOC कितना बोला गया है? 8% देना है, और जो बच जाए उसको डिवाइड कैसे करना है? 3:2:1 के अंदर, आपको मालूम है। ओके, एक्स हैज गारंटीड दैट जेड शेयर शैल नॉट बी लेस देन 50,000 इन एनी ईयर। तो जेड को गारंटी दी गई है, कितने की गारंटी दी गई है? और उसे अंडरलाइन कर लो। जेड को कितने की गारंटी दी है? जेड इज गिवन गारंटी ऑफ ₹50,000। पहली बात नोट करने वाली है। और किसने गारंटी दी है? डेफिशिएंसी बाय एक्स, सिर्फ एक्स ने गारंटी दी है। कौन सा केस है सर? केस नंबर 2, गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर। और भी कुछ दे रहा है। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000, 40,000, 35,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग IOC वाज 2,52,000 दिया हुआ है। प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। देखो ना, अभी कैपिटल अकाउंट बनाने को भी बोल रहा है, तो कितना मुश्किल है मालूम है कैपिटल अकाउंट बनाना? हाँ सर, हाँ बहुत मुश्किल है। अगर आपने कहा ना मुश्किल है, तो मैं फोन से निकल के आऊंगा और आपको 2 चार्ट लगा के जाऊंगा। सर एक से काम चल जाएगा सर, ठीक है, एक लगा दूंगा, लेकिन ये मत कहना मेरे पास पढ़ने के बाद, कभी ये मत कहना कि बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरे साथ साथ एक एक क्लास देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन देख रहे हो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो सर, सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। और सच को जितनी बार बोलो उतनी बार कम है। सच बोलने में क्या बुराई है? ये सच बोल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। आप उन बच्चों को मेरे साथ जोड़ दो जो 100 मार्क्स लेना चाहते हैं, मैं लिख के व्हाइट पेपर पे साइन करके दे देता हूं, आई विल गेट फॉर 100 मार्क्स। सच्ची कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा हूं। रोज ये बात आपको बोल रहा हूं। उन बच्चों को मेरे साथ जुड़ना चाहिए जो 100 में से 100 नंबर लेना चाहते हैं, जो कानों में रुई डाल ले और दुनिया की ना सुने, वही 100 नंबर ला सकते हैं। चलो ठीक है, ऐड हो गई। अब आगे चले। तो ये क्वेश्चन है आपका आईओडी का। कुछ आईओडी के बारे में कुछ बोला नहीं, तो ड्रॉइंग्स का भी तो कोई यूज नहीं, कैपिटल अकाउंट में यूज आएगा। आओ फटाफट जल्दी से सबसे पहले बनाते हैं क्या सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
क्या बनाए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ जाओ फटाफट जल्दी से, यहां लिखे और छोटा कर लेते हैं इसको, और छोटा कर लो, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इतना, और यहाँ ये आ जाएगा क्योंकि इस तरह लिखना होता है ना। यहाँ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है सर? 2,52,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,52,000। सबसे पहले क्या दिया जाएगा सर? टू आईओसी अकाउंट। आ जाओ फटाफट, किसको किसको देना है सर? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट। तीनों को हमें क्या देना है सर? आईओसी देना है। नहीं सर आपको स्टेप भूल गए, अरे पहले आईओसी तो दे दो पागल बच्चों। आईओसी कितना है सर? 4 लाख का हो गया 32,000। 3 लाख का 8% हो गया सर 24,000, और 2 लाख का 8% हो गया सर 16,000, और ये हो गया 32 प्लस 24 प्लस 16 72,000। ये कहां चला गया? आईओसी। अब हमें क्या देना है? टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब किसमें ट्रांसफर करना है सर? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको दिख रहा है। अब मेरी बात सुनो, अब वो स्टेप आएगा। कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर 1। 252 में से 72 माइनस करो। 2,52,000 माइनस 72,000 कितना बच गया? 252,000 टोटल प्रॉफिट था, इसमें से 72,000 माइनस करो 72,000 कितना बचा सर? 1,80,000। 1,80,000 पे चेक करो जेड का शेयर कितना था सर? 1/6। सर 1/6 डिवाइड बाय 6, ये आ गया 30,000। इसका मतलब गारंटी देनी पड़ेगी एक्स को क्योंकि डेफिशिएंसी है। तो आओ इसे हम बांट दें। 252 में से 72 माइनस किया तो बचा 180। इसको मिल रहा है 30,000, हमने देख लिया। इसे कितना मिल रहा है सर? इसे मिल रहा है 1,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, इसे मिल रहा है 60,000। और उसे कितना मिल रहा है सर? उसे मिल रहा है 90,000। तभी तो आएगा। हाँ सर 90,000 लो ना, 90,000। अब मेरी बात सुनो, किसने गारंटी दी थी? एक्स ने। कितने की गारंटी दी थी? 50,000। तो ये अपने में से 20,000 दे देगा। किसको दे देगा? जेड को दे देगा। इससे कितना मिलेगा? 70,000। इसकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसने गारंटी दी ही नहीं, और इसे 20,000 मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? एक्स से मिल जाएगा। हो गया 50,000। ये बन गया 2,52,000, और यहां भी आ गया 2,52,000। लो, ये कितने छोटे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। आपको टोटलिंग नहीं भी दिख रही तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है रिसेट करना पड़ेगा। 2,52,000 ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सर आपने वो स्टेप नंबर 1 आज पहले क्यों नहीं किया? आपने 252 का 1/6 क्यों नहीं निकाला? अरे आईओसी देने के बाद जो बचेगा उसी को तो बांटते हो, पहले आईओसी तो दे दो। सर अगर सैलरी होता तो सैलरी भी दे देता। सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो भी यहां डाल देता इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट साइड में। सर अगर कमीशन होता तो वो भी दे देता। उसके बाद जो बचेगा उसी में तो गारंटी है। द गारंटी इज गिवन फॉर अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट हम कब देते हैं? लास्ट में जब सब कुछ एप्रोप्रिएशन देने के बाद। तो पहले प्रॉफिट लिखा, उसमें से एप्रोप्रिएशन निकाला 72,000, पीछे बचा 1,80,000। 180 पे मैंने कोशिश की, ट्राई की देखने की कि क्या गारंटी का क्वेश्चन बनता है या नहीं। हाँ 180 पे 1/6 जेड का शेयर था, बनने लगा 30,000। जेड को देने थे 50,000। गारंटी दी थी एक्स ने, तो एक्स से 20,000 ले लिए और जेड को दे दिए। अरे कितना सिंपल है यार, इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी 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 सिंपल। आप ये नोट कर लो। और हाँ कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी तो बोल रहा है। हाँ सर कैपिटल अकाउंट के लिए बोल रहा है, आओ कैपिटल अकाउंट भी बना लो। 3 लोगों का कैपिटल अकाउंट है, आप तो बना लोगे ना? हाँ सर आप रहने दो, बना लेंगे, मुझे मालूम है आप बना लोगे, मैं अच्छे से जानता हूं कि आप बना लोगे, लेकिन फिर भी मुझे टाइम तो पास करना ही है। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, और ये क्या हो गए? पर्टिकुलर्स। इसे क्या बोलते हैं हम? पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। सर आप पार्टनर्स कैप अकाउंट लिखते हो, अरे आप पूरा लिखना भाई। ये लो यहां पे क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी। बोलो कितनी कैपिटल है सर, बहुत छोटी जगह है, कोई बात नहीं, आपको तो मालूम है कैसे बनाना है, फिर क्या प्रॉब्लम है, हम ऐसे ही छोटे छोटे में बना लेंगे ना। लो ये हो गई हमारी क्या ओपनिंग कैपिटल। फिर हमने क्या दिया, बाय आईओसी। आईओसी कितना दिया 32,000, इसको कितना दिया 24,000 और इसको 16,000। और क्या गया, और सर और ये बैलेंस प्रॉफिट गया, आओ लिखे बाय प्रॉफिट। इसको गया 70,000, इसको गया 60,000 और इसको कितना गया 50,000। लो ये भी काम हो गया, ये भी खत्म हुआ। और क्या हुआ सर, और ड्राइंग थी, ड्राइंग, तो यहां लिखो टू ड्राइंग। ड्राइंग कितनी थी सर 50,000, 40,000 और 35,000। ये लो ड्राइंग भी हो गई। और कुछ रह गया, आईओसी दे दिया, ड्राइंग्स हमने डेबिट कर दी, प्रॉफिट हमने क्रेडिट कर दिया, सब कुछ हो गया। आओ अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। और इसकी बैलेंसिंग करें तो क्या आएगा, देखिए जरा फटाफट जल्दी से इसको हम बैलेंस करते हैं। पहले एक अकाउंट को बैलेंस करें। ये है 4 लाख, ये है 4 लाख प्लस 32,000 प्लस 70,000, ये हो गया 502। इसको भी बैलेंसिंग करते हैं, ये हो गया 502 और इसमें से माइनस कर दो 50,000, तो इसका क्लोजिंग कैपिटल आ गया 4,52,000। इसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंसिंग फिगर है, मैं देखूं तो क्या फिगर आ रही है, कहीं है क्या ये फिगर, और इसने सिर्फ प्रॉफिट बांट के छोड़ दिया, इसने तो प्रॉफिट बांट के छोड़ दिया। चलो हम क्लोज कर लेते हैं, बोल के चुप, हमें आंसर ही नहीं बताया इसने, कोई बात नहीं, हमें मालूम है हमारा आंसर ठीक आना होगा। ये 3,24,000 प्लस 60,000, ये हो गया 3,84,000। सर एक साथ सारे क्लोज क्यों नहीं करते आप, नहीं बेटे, हमेशा अकाउंट्स को क्लोज करने का यही तरीका है। आपने सीखा था क्लास 11 में, 1 बाय 1 करके हम इसे क्लोज करेंगे, तो ये बचेगा 3,44,000। आज हम उधर देखें कितना है सर, उधर है 2,50,000 प्लस 60, 2,66,000, 2,66,000 और इसमें से माइनस करेंगे 2,66,000 में से माइनस करेंगे 35,000, यहाँ आएगा 2,31,000। अब देख ले एक बार, कुछ भूल तो नहीं गए आप, एक बार देख लो कुछ भूले तो नहीं। अगर आपको कुछ याद आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मेरे हिसाब से तो बस यही था, कैपिटल अकाउंट तो आप बना ही जाओगे। आओ आगे बढ़े, ये था क्वेश्चन नंबर 69B। ये बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे, आपके लेवल से बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। आप हाई लेवल पढ़ने वाले बच्चे हो, ये क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं। आओ आगे बढ़े, आप इसे कर लो, फिर हम आगे बढ़ते करते क्वेश्चन नंबर 70। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर क्या बोला गया है, S, T, W and X are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2:1. X is given a guarantee that his share of profit in any given year would be ₹80,000. X को गारंटी दी गई है, X given guarantee of ₹80,000, 4 पार्टनर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी borne by other partners equally। ये कौन सा केस है सर, वो केस नंबर 2 ही है, लेकिन उसका और वाला पार्ट है, where the deficiency will be borne by all the remaining partners but in some different ratio। और वो रेशो कौन सी दी गई इसमें, 1:1:1। इक्वली का मतलब है 1:1:1। The net profit for the year is 650। Prepare appropriation account। ये देखो कितना सिंपल हो जाएगा, इस बार हम खुल के appropriation account बना सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account। लो बन गया, हो गया ना, हाँ सर हो गया, सर हो गया। अभी तो सिर्फ फॉर्मेट ही हुआ है सर, हमने अभी फिगर्स कहाँ डाली। बाय नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है सर 6,50,000।
क्या कोई अप्रोप्रिएशन है? नहीं सर, कोई अप्रोप्रिएशन नहीं। तो मैं स्टेप पे जाके चेक करूं। स्टेप नंबर 1 मैं चेक करूं 6,50,000 इंटू 4 और 3 7 to 9 and 1 8 अपॉन 1/8। अगर मैं चेक करूं 6,50,000 डिवाइड बाय 8 कितने की गारंटी है? कितना प्रॉफिट है? 6,50,000 6 लाख कितना है? 1/10 है। सॉरी, मैं भी कहूं ये क्या हो रहा है? 1/10। 6,50,000 1/10 तो ये बनता है 65,000। कितना बनता है? 65,000। गारंटी कितने की थी? 80,000 की। किसने गारंटी दी? सभी पार्टनर से। कौन सभी पार्टनर? जो बच गए। कौन बच गए? एस, टी और डब्ल्यू। अब ये 15,000 कौन देगा? सर ये तीनों देंगे, पर कौन सी रेशो में? सर 4:3:2। नहीं। कौन सी रेशो में? इक्वली। ये लिखा देखो, डेफिशिएंसी बाय ऑल पार्टनर्स इक्वली। तो कितने की शॉर्टेज है? 15,000। 15,000 को कौन लोग बांटने वाले हैं? 1, 2 और 3। एस कितना देगा? सर 5,000। उसके बाद पी कितना देगा? सर 5,000। और फिर उसके बाद W कितना देगा? सर ये भी 5,000। लो आओ फटाफट से करते हैं। टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, एक एस कैपिटल अकाउंट, फिर टी कैपिटल अकाउंट, फिर W कैपिटल अकाउंट और लास्ट में एक्स कैपिटल अकाउंट। 6,50,000 को हम बांटे तो इसे कितना मिल रहा था? सर 65,000। हमने देख लिया ना। हाँ, आओ इसको देखें तो 6,50,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 इसे मिल रहा है 2,60,000। और सर टी को कितना मिल रहा है? 6,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 इसे मिल रहा है 1,95,000। पता ना कैसे आई ये फिगर? हाँ सर पता है। आप यहां लिख दो ना सर, फिर भी नहीं पता तो हम देख लेंगे। इंटू 4/10 इसको कैसे आई? 6,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 ये कैसे आया? 6,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। आओ देख ले, 6,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 इसे मिल रहा है 1,30,000। हो गया। अब ये कितने दे देगा अपने अकाउंट में से? सर 5,000। किसको दे देगा? सर एक्स को। इसे कितने मिलेंगे? सर 2,55,000। ये भी अपने अकाउंट से कितने दे देगा? सर 5,000। ये 5,000 क्यों दे रहे हैं सर? क्योंकि शॉर्टेज 15,000 की है और इन दिनों में कसम खाई थी कि हम जो भी डेफिशिएंसी होगी उसे इक्वल बांट लेंगे। तो ये भी दे देगा 5,000 और इसे मिल जाएगा 125। इसका क्या होगा? इसे 5,000 मिलेगा एस से, 5,000 मिलेगा यू से, अभी टी से, और 5,000 मिलेगा डब्ल्यू से। इसका बन गया 80,000। अब इसे हम क्लोज कर दें। सर कोई जरूरत नहीं है क्लोज करने की, हमें मालूम है क्लोज कैसे करना है, हम अपने आप से कर लेंगे। आप आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे, टाइम पास मत करो। ये लो हो गया क्वेश्चन नंबर 70। अरे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपके लेवल से बहुत नीचे हैं। दे आर वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, इनमें कुछ नहीं है, बेसिक समझ में आना चाहिए। पहली बात ये कि गारंटी किसको मिली, दूसरी बात ये गारंटी दी किसने, तीसरी बात ये किस रेशो में उस डेफिशिएंसी को दिया जाएगा, एग्जिस्टिंग रेशो में, नंबर 1। नंबर 2 कोई नई रेशो गिवन है इक्वली, दो ही बातें चेक करनी। अगर एग्जिस्टिंग रेशो है तो 4:3:2 में इसको 15,000 को बांट लेते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग नहीं थी, इक्वल थी और सभी पार्टनर से गारंटी दी थी, तो इसने भी 5,000 दे दिया, इसने भी 5 दे दिया, इसने भी 5 दे दिया। क्या है इस क्वेश्चन में? क्यों डरते हैं बच्चे इससे? क्यों डरते हैं इससे बच्चे? पता नहीं मुझे क्यों डरते हैं। जो नोटिफिकेशन मारते हैं ना वो बाद में डरते हैं। मालूम है जब सितंबर के आसपास आप पहुंच जाते हो ना फिर आपको डर लगना शुरू हो जाता है। बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास, मेरे आसपास के बहुत सारे सेंटरों से बहुत सारे बच्चे बाद में मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर हमें ना सच्ची में याद तो है पर करना नहीं आता।
क्वेश्चंस को याद करवाया जाता है, रट्टा लगवाया जाता है, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं चलता है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो जी आगे बढ़ जाएंगे। सर आप बहुत लंबी लंबी बातें छोड़ते हो सर, आओ आगे चले, अगला क्वेश्चन करें, आप नोट कर लो फिर हम आगे चलते हैं। आप ये नोट कर लो। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, जो मैंने आपके लिए लिख दिया है। क्वेश्चन क्या बोलता है मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जिनके पास बुक नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई 2016 में ऑल इंडिया में आया हुआ क्वेश्चन है। बुक के नीचे क्वेश्चन में लिखा है सीबीएसई 2016 ऑल इंडिया। ठीक है, चलो। विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है विकास एंड विवेक, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के अंदर। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिट वंदना एज अ न्यू पार्टनर। वंदना को एडमिट किया गया न्यू पार्टनर के लिए फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दिया जा रहा है वंदना को? 1/8 ऑफ द प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/8वां हिस्सा दिया जाएगा किसको? वंदना को। आगे देखते हैं क्या है। विद द गारंटी प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। 1/8 कितना है प्रॉफिट का? अगर वो कम है तो गारंटी प्रॉफिट कितना है? 1/8 शेयर इन प्रॉफिट विद द गारंटी प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000। कम से कम 1,50,000 तो होना ही चाहिए। 1,50,000 तो कम से कम उसको देना ही है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन द सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। बट दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? द रिमेनिंग पार्टनर्स। कौन है रिमेनिंग पार्टनर्स? विकास एंड विवेक। कौन सी रेशियो में? एग्जिस्टिंग रेशियो या सिर्फ नई रेशियो? न्यू रेशियो। कौन सी है? 2:3। द डेफिशिएंसी विल बी बियर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन 2:3। कौन सा केस है? केस नंबर 2 और के नीचे वाला पार्ट है। केस नंबर 2 में दो तरह के पार्ट्स थे ना, वो वाला पार्ट आ गया। आगे क्या बोलता है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज रुपीज 9 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास विवेक एंड वंदना। हमें मालूम है तीनों पार्टनर्स का हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। लो सिंपल सी कहानी है, लेकिन यहाँ नोट करना एक छोटी सी बात। आ जाओ देखें फटाफट जल्दी से। ये देखो सर, इतना बड़ा आपने क्यों बनाया एप्रोप्रिएशन अकाउंट? अरे कुछ नहीं, वैसे ही जगह थी ना, मैंने कहा चलो आप जगह का यूज कर लेते हैं। लो अब आपने बोल दिया तो मैं और छोटा कर देता हूं। नहीं सर नहीं, आप टाइम पास नहीं करो, फटाफट से क्वेश्चन करवा दो सर, फिर हम आगे बढ़े। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दो बाय नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 9 लाख। कोई और एप्रोप्रिएशन है? नहीं सर कोई एप्रोप्रिएशन नहीं। तो फिर मैं चेक कर लूं यहाँ पे? हाँ सर चेक कर लो। ये देखो मैं चेक कर लेता हूं, स्टेप 1 करके मैं चेक करता हूं। जगह नहीं छोड़ी मैंने तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में गलती हुई है। ये देखो 9 लाख। कितना गंदा सा लग रहा है ना। कोई बात नहीं सर, हमें आदत पड़ गई, आप लिखते ही गंदा हो, हमें मालूम है। अरे बेइज्जती कर रहे हो क्या? नहीं सर नहीं, आप लिखते ही तो गंदा हो। 9 लाख डिवाइड बाय 1/8 कितना हो गया? 9 लाख डिवाइड बाय 1, सॉरी 9 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 8, ये हो गया 1,12,500। इसका मतलब डेफिशिएंसी आ रही है। कितने की डेफिशिएंसी आ रही है? 1,50,000 डेफिशिएंसी आई। डेफिशिएंसी आ रही है 37,500। कितने की शॉर्टेज है? 37,500 की शॉर्टेज है। और ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देंगे विकास और विवेक। और कौन सी रेशियो में देंगे? 3:2? नहीं सर 2:3। कौन सी रेशियो में? 2:3। आप देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखे 2 बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू। आ जाओ, यहां आ गया विकास कैपिटल अकाउंट, विवेक कैपिटल अकाउंट और वंदना कैपिटल अकाउंट।
वंदना को कितना पैसा मिल रहा है सर? 1,12,500। अभी निकाला ना आपने वहां पे 9 लाख का 1/8। ये देखो 9 लाख रुपीस का मैं यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं 9 लाख रुपीस का 1/8 1,12,500। मिलना कितना चाहिए था? 1,50,000। शॉर्टेज कितने की है? 37,500। शॉर्टेज को भरेगा कौन? सर विकास एंड विवेक। कौन से रेशो में? सर न्यू रेशो गिवन है 2:3 में भरेंगे सर। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम पता है क्या है? ये प्रॉब्लम ये है कि पिछले सभी क्वेश्चंस के अंदर तो हमारे को रेशो दी होती थी कि किस रेशो में प्रॉफिट बांट रहे हैं। जैसे 3 पार्टनर थे या 4 पार्टनर थे, S, T, W एंड X। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3:2:1 ऐसा गिवन था ना। या ABC शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो द रेशो ऑफ 1:2:1 C has been given guarantee। यहां ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में आप नोट करना एक चीज मिसिंग है, वो है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन सब की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ये 3 है, ये 2 है और ये 1/8 है। अगर ये 1/6 होता तो मैं मान जाता कि रेशो कितनी है? 3:2:1। अगर ये 1/6 होता तो मैं मान जाता ये रेशो क्या है? 3:2:1। लेकिन ये 1/8 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको आंखों को खुला रखना है। हम न्यू रेशो इसमें नहीं गिवन है, मतलब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें नहीं गिवन है। तो अब हम क्या करें? हमारे पास इतना तो मालूम है कि इसको टोटल प्रॉफिट का 1/8 मिलना था, तो कितना मिल गया? 1,12,500। अब यहां हम क्या करेंगे? आप देखना गौर से, मैं करके दिखा रहा हूं आपको। 9 लाख माइनस 1,12,500। अगर हम 9 लाख में से 1,12,500 माइनस करते हैं, 9 लाख माइनस 1,12,500, तो ये पीछे बच गया 7,87,500। कितना बचा? 7,87,500। और इसका 3/5, इसको छोटा कर लेता हूं, इसको भी छोटा कर लेता हूं। लो अब तो ठीक है ना, अब तो बहुत जगह है। 7,87,500 का 3/5 इंटू 3/5, ये आ गया 4,72,500। इतना इसको मिलेगा। और इसके केस में भी सेम होगा। 9 लाख माइनस 1,12,500 आ गया कितना? 7,87,500 इंटू 2/5। ये रेशियो है कि 3/5 और 2/5, ये बन जाएगा 7,87,500 इंटू 2/5, 3,15,000। 3,15,000। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कितना मिल रहा है? 1,12,500। ये तो समस्या खत्म है। ये तो 9 लाख का 1/8 मिल रहा है। ठीक है जी। लो अब ये हो गया 9 लाख हमारे पास टोटल प्रॉफिट था। हमने वंदना को उसका 1/8 दे दिया, जो कि 1,12,500 है। हमारे पास रेशियो गिवन नहीं है तीनों पार्टनर्स की, तो वंदना को पैसे देने के बाद जो बचा वो हमने उनकी सेम एग्जिस्टिंग रेशियो में बांट दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है द न्यू रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक रिमेन द सेम। उन्होंने ऐसा कहा है क्वेश्चन में, तो वही रेशियो में हमने बांट दिया। लेकिन 9 लाख में से वंदना के पैसे माइनस करने के बाद जो आया उसको हमने 3:2 में बांट दिया। ये थोड़ा सा डिफरेंस इस क्वेश्चन में है। लेकिन अभी तक इसको इसके 150 नहीं मिले, क्योंकि यहाँ शॉर्टेज है। कितने की शॉर्टेज है सर? 37,500 की। इस शॉर्टेज को कौन देने वाला है? इस शॉर्टेज को देने वाले हैं 37,500। ये देगा 37,500 इंटू 2/5, और ये देगा 37,500 इंटू 3/5। तो इंटू 2/5 ये अपने पैसों में से 15,000 दे देगा। और ये कितना देगा? 37,500 इंटू 3/5, ये अपने पैसों में से 22,500 दे देगा। इसे मिलेगा 15,000 विकास से, और इसे मिलेगा 22,500 विवेक से। इसका तो पूरा पैसा हो गया 1,50,000। इसका बचा 3,15,000 माइनस 22,500, 2,92,500। और इसका बचा 4,72,500
-15,000 4,57,500। थोड़ा सा दिमाग इस क्वेश्चन में आपको इसलिए खुला रखना है क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द 3 पार्टनर्स गिवन नहीं है। तो उस केस में हमने क्या किया, कंसेप्ट तो चेंज नहीं हुआ, बस इतना सा याद रखना कि जो नेट प्रॉफिट था उसमें से हमने नेट प्रॉफिट का पहले 1/8 निकाला जो कि 1,12,500 आया वंदना के लिए। फिर ये माइनस करने के बाद जो बच गया 787,500 उसको विकास और विवेक के बीच में बांट दिया 3:2 के अंदर, 3:2 के अंदर। फिर डेफिशिएंसी वाला कंसेप्ट तो सेम है, उसमें तो कोई समस्या है नहीं। और आंसर एक बार चेक कर लें, हमने आंसर भी चेक नहीं किया, आंसर क्या आ रहा है, आंसर कहां है, 457,500, 292,500 एंड वंदना तो 1,50,000 है ही। चलो जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 71 जिसमें छोटी सी एक नई बात थी। आओ अब हम क्वेश्चन नंबर 72 करें और उसके बाद 73 में आप पे छोड़ दूंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 74 करवा दूंगा, 75, 76 करवाऊंगा। आओ करें क्वेश्चन नंबर 72। लो क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 72? और मैं आपके लिए एक बार पढ़ दूं, वैसे मैंने लिख दिया है क्वेश्चन। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1 विद द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ए हैड पर्सनली गारंटीड दैट इन एनी ईयर सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग आईओसी 8% per annum and charging interest on drawing 10% per annum will not be less than 1 lakh rupees। किसी भी हालत में आईओसी जो है वो कितना है, रुको यार कितना तो भूल ही गया, आईओसी है 8% पर एनम और आईओडी कितना है 10% पर एनम। सी ने गारंटी दी है, सी को गारंटी दी गई है किसके थ्रू, ए के थ्रू। ए हैज गिवन गारंटी, ए हैड पर्सनली गिवन गारंटी that in any year C's share will not be less than 1 lakh। C का शेयर जो है किसी भी हालत में 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग आईओडी, वो करने के बाद। ठीक है जी, आओ आगे क्या बोलता है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 4,32,000। उसके बाद ड्रॉइंग्स दिए हैं। A had withdrawn 5,000 at the end of every month, B had withdrawn 15,000 end of each quarter and C has withdrawn 60,000 during the year। तीनों अलग अलग तरीके से ड्राइंग दे रखी हैं और आपको डराने की कोशिश की गई, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। गारंटी किसको दी गई, C को, कितने की, 1 लाख की। किसके बाद, आफ्टर आईओसी एंड आईओडी, ठीक है वैसे देने वाले हैं। और किसने गारंटी दी, सिर्फ ए ने, तो बी का कोई लफड़ा है नहीं। और सॉल्व करते हैं फटाफट जल्दी से। कितना सिंपल क्वेश्चन है मालूम है आपको, कितना सिंपल। ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आ जाओ। नहीं ये थोड़ी जगह मैं रख लेता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे वो बनाना है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे मुझे वो बनाना है। सर वो क्या बनाओगे सर आप, यहाँ पे क्या बनाने वाले हो? अरे वो वर्किंग नोट। तो बाय नेट प्रॉफिट हो गया 4,32,000। ये लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले एप्रोप्रिएशन देने पड़ेंगे ना, हाँ सर देने पड़ेंगे, टू आईओसी। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं फटाफट लिख देता हूं ए बी और सी। आप जल्दी से देख लेना। 5 लाख का कितने परसेंट है, 8%। तो ए का हो गया 40,000, 3 लाख का 8% हो गया 24,000 और सी का कितना है, 2 लाख का 8% हो गया 16,000। तो ये हो गया 40,000 प्लस 24 प्लस 16 80,000। अरे जगह ही नहीं छोड़ी, कैसे आप कुछ बोलते भी नहीं, आप कम से कम बोल तो सकते हो। कितना हो गया, 80,000। क्या सर, लो हो गया कितना, 80,000। पहली बात खत्म हो गई, हमने कर दिया आईओसी चार्ज कर दिया। अब हम आईओडी की बात करते हैं। बाय आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
ये भी मैं फटाफट लिख देता हूं, आप कैपिटल अकाउंट लिखते रहना ए बी और सी। लेकिन सुनो, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, इसके बिना आपका काम नहीं हटेगा। तो मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं, वर्किंग नोट फॉर आईओडी। चलो फटाफट से देखें कितनी है, 10% पर एनम। ये क्या बोलता है 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये हो गया 60,000। पूरे साल की कितनी ड्राइंग हो गई 60,000। परसेंटेज क्या है सर 10%, लेकिन एवरेज मंथ निकालना पड़ेगा क्योंकि एंड ऑफ ईच मंथ है, तो पहली ड्राइंग से लेकर लास्ट ड्राइंग तक 11 महीने बचे होंगे, और लास्ट ड्राइंग कब की होगी 31 मार्च को। तो 11 डिवाइड बाय 2 हो गया 5.5, तो एवरेज मंथ आ गया 5.5 डिवाइड बाय 12। अब देखें 6000 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, 6000 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, ये आ गई 2750। ये हो गई ए की ड्राइंग। अब बी की बात करें, बी का है 15,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसकी भी हो गई 60,000। 60,000 ये देखो 60,000 मैं आपके सामने लिख देता हूं 60,000 इंटू 10%। अब बात आई एवरेज मंथ निकालने की, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात कर रहा है, तो पहला क्वार्टर जो है 3 महीने के बाद एंड हुआ होगा, तो कितने महीने बच गए साल खत्म होने में सर 9 महीने, तो 9। और आखिरी ड्राइंग कब की होगी सर, वो तो लास्ट डेट को की होगी क्योंकि एंड ऑफ क्वार्टर है, तो 9 डिवाइड बाय 2 आ गया 4.5 डिवाइड बाय 12। याद नहीं करना, आप किसी भी चीज को याद नहीं करना, आपको मेरी कसम इसे याद नहीं करना। 2250 हो गया खत्म। हाँ सर हो गया। और सी की ड्राइंग देखें तो सी की तो ऑलरेडी गिवन है 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12 विच इज 3000। ओह आ जाओ, ये हो गया 2000 से। आप लिख लेना एज कैपिटल अकाउंट सब कुछ करके, ऐसे बात लिखना नहीं तो नंबर कट जाएंगे, फिर आप बोलोगे सर ने सिखाया था। मेरी सारी चीजों को आप फॉलो नहीं करना, जब मैं कहता हूं कि आप लिख लेना तो आप लिख लेना, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के लिए आप ये छोटे छोटे शॉर्टकट कर सकते हो, प्रैक्टिस करते हुए आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा नहीं करो तो ठीक है, क्योंकि इसकी आदत पड़ जाती है, और आदत जो है वो बहुत गंदी चीज है, गंदी आदतें अगर पड़ जाए तो फिर छूटती नहीं। ये हो गया 4,32,000 प्लस 4,40,000। आईओसी दे दिया, 440 में से आईओसी को माइनस किया, 4,40,000 माइनस 80,000 कितना बचा सर 3,60,000। कितना शेयर है सी का सर 1 डिवाइड बाय 6, तो कितना आ गया सर 60,000। देना कितना था सर 1 लाख। अरे देखो ना 3,60,000 डिवाइड बाय 6 आ गया 60,000। देना कितना था सर, देना था सर 1 लाख। कितने की गारंटी दी है मैं देख लूं एक बार। हाँ सी हैज बीन गिवन गारंटी ऑफ ₹1 लाख, सर 1 लाख की गारंटी थी, और गारंटी दी किसने थी ए ने, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ए पैसे दे देगा। आ जाओ देखें फटाफट से देखें, यहां लिखा जाएगा टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, 2 लाइन छोड़ के बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। आ जाओ फटाफट जल्दी से, आओ देखें फटाफट जल्दी से क्या होगा। लो तो 4,40,000 में से 4,40,000 में से माइनस किया 80,000 तो बचा 360। इसको मिलेगा 3,60,000 का 3/6, इसको मिलेगा 3,60,000 का 2/6, और इसको मिलेगा 3,60,000 का 1/6। इस बार रेशियो गिवन है, आपने देखा हमने क्या किया लास्ट क्वेश्चन में, क्या डिफरेंस था आप देख रहे हो ना। हाँ सर देख रहे हैं, 3,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, इसको मिला 1,80,000, और इसको 3,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, इसको मिला 1,20,000, और इसको सर इसको मिला था 60,000। इसका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इससे तो कोई लड़ाई नहीं।
ये अपने में से कितने देगा 40,000 और इसे कितना बचेगा सर 1,40,000 और इसे कितना मिल जाएगा सर 40,000 इसे कितना मिल गया सर 100,000। यही तो बात हुई थी। क्या यही आंसर आ रहा है क्या? और एक बार आंसर चेक कर लें क्योंकि बहुत समस्या हो जाती है अगर आंसर ना मिले। देखो ना आंसर नहीं मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए 140, 120 एंड 1 लाख हो गया क्वेश्चन नंबर 72। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। बस इस क्वेश्चन में आपको डराने की बात कर रहा था कि आप डर जाओ। कैसे डरोगे आप? आपको तो मालूम है पहले अप्रोप्रिएशन में हमने आईओडी चार्ज किया, फिर हमने आईओसी किया, उनको प्रोवाइड किया और जो बच गया 360 हमने उसका शेयर निकाल के चेक किया कि गारंटी का क्वेश्चन बनता भी है कि नहीं। पता लगा बनता है क्योंकि सी को कम से कम 1 लाख देना चाहिए था। बात खत्म हो गई। सॉरी बात खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 72। आप नोट कर लो फिर हम आगे चलते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 75 देखें। 73 और 74 आपका होमवर्क है। 73 ऑलमोस्ट सेम है 72, आप कर जाओगे। 73 बिल्कुल 72 के जैसा है, इसे आप करने की कोशिश करना। और 75 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ एक बात और आप याद रखना इन क्वेश्चन को करते हुए, कभी आपको ऐसा लगे कि ये नहीं बताया कि दैट इज गारंटी गिवन बाय द फर्म और गारंटी गिवन बाय द पार्टनर्स, ऐसा कभी लगे कि क्वेश्चन साइलेंट है, ना ही कोई न्यू रेशो दे रखी है, पर यह भी नहीं बताया कि इट इज गिवन बाय हु, तो हमेशा इट इज गिवन बाय फर्म। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ऑलवेज गारंटी इज गिवन बाय फर्म होगी। अगर ऑलरेडी न्यू रेशो दे रखी होगी तो फिर इट इज गारंटी गिवन बाय पार्टनर्स हो जाएगी, नॉट अ पार्टनर, पार्टनर्स। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कहीं दिया हो ए बी सी आर पार्टनर्स, सी हैज बीन गिवन अ गारंटी ऑफ ₹1 लाख प्रॉफिट, ऐसा दिया हो और आगे कुछ ना कहा हो दैट डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय हु, और ना ही कोई रेशो दी है, तो इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग ये है, ये अंडरस्टूड है दैट गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, मींस ए एंड बी। विच रेशो? द एग्जिस्टिंग रेशो, जो भी उनकी रेशो होगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ गारंटी गिवन बाय अ फर्म। ये नोट कर लेना कहीं, आप ये बात आप कहीं नोट कर लेना, प्लीज आप इसे नोट कर लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसे आप नोट कर लेना। आओ हम क्वेश्चन नंबर 75 पे चलें। इसमें क्या है, आओ इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, सामने लिखा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सर इसमें भी रेशियो नहीं दी, रेशियो दी है, ये देखो 1/4 दिया ना, तो 2 + 1 3 और 1 4, यानी रेशियो क्या है 1। अब मेरी बात समझे, x की रेशियो है 2, y की रेशियो है 1 और z को मिल रहा है 1/4। ये क्या होता है 2 + 1 + 1 4 हो गया। इसका मतलब 2/4 1/4 और 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ इन तीनों में रेशियो क्या है 2:1:1। उसमें 1/8 थी, उसका टोटल आपस में मिल नहीं रहा था उस क्वेश्चन के अंदर। कौन से क्वेश्चन में? विकास एंड विवेक वाले क्वेश्चन में। याद रखना, विकास और विवेक वाले क्वेश्चन में वंदना की रेशियो गिवन नहीं थी, वो 1/8 थी। यहाँ 1/4 है और 4 दिन का टोटल आ ही रहा है, 2 + 1 3 + 1 4। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। आगे बढ़ जाते हैं। On 1 अप्रैल they admit Z for 1/4 शेयर, बात खत्म हो गई। Z is guaranteed a minimum profit of ₹1 लाख। कितने की गारंटी दी गई Z को? With guarantee of minimum ₹1 लाख। Z has been given a guarantee of minimum ₹1 लाख। ये भी बात समझ में आ गई। Any deficiency in Z share will be borne by X and Y in the ratio of 3:2. Guarantee given by partners, not firm, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेशियो नहीं है, रेशियो बदल दी। डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा? विल बी बॉर्न बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2। लेकिन देखो ना कहानी क्या हुई। द लॉसेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च अमाउंटिंग टू ₹1,20,000। कंपनी लॉस में चली गई, लेकिन जेड को तो गारंटी दी है
जेड को तो गारंटी दी है और कंपनी लॉस में है। जब कंपनी लॉस में है तो पहले हम इस लॉस को बांट देते हैं। जो हमने लॉस किया हुआ है पहले हम इस लॉस को बांट दें। सर हम जेड को क्यों लेंगे, जेड से हम पैसा क्यों लेंगे? लॉस में हम पैसा लेते हैं ना पार्टनर से, हम क्यों लेंगे सर? अरे भाई एक बार तो इस लॉस को बांटना पड़ेगा, अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। लेट अस फर्स्ट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आओ फटाफट से प्रिपेयर करें, क्योंकि अप्रोप्रिएशन बनाने का तो मतलब ही नहीं बचा। पहले हम क्या प्रिपेयर करें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमारे पास क्या है सर? लॉस है। अरे आपको मालूम है जब लॉस हो तो कहां लिखते हैं? ये देखो, आप लिखो टू लॉस। कितना लॉस है? 1,20,000। ये लॉस वाला केस है। तो पहले इस लॉस को आपस में बांट दें। इस लॉस को हम करें तो क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू। किसमें ट्रांसफर किया जाएगा? ए बी का है, क्या बात कर रहे हैं आप? एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये लॉस ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक्स वाई और जेड। और क्या कौन सी रेशो में? 2:1:1। इसे हमें देना पड़ेगा 1,20,000 इंटू 2/4। इसे देना होगा 1,20,000 इंटू 1/4 और इसे 1,20,000 इंटू 1/4। यही की रेशो है। हाँ सर यही है। लो जगह थोड़ी थी, कोई बात नहीं। तो 1,20,000 इंटू 2/4 कितना हो गया? 1,20,000 इंटू 2/4 हो गया 60,000। ये हो गया 30,000 और ये भी हो गया 30,000। बढ़ गया लॉस। लॉस को भी हमने आपस में बांट दिया। लॉस को भी हमने आपस में बांट दिया, मतलब लॉस है तब भी इन्होंने आपस में बांट दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम देखो, आपने जेड को गारंटी दी थी, खा जाएगा जेड आपको। इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम 1,00,000 रुपीज, आपने जेड के अकाउंट से 30,000 ले लिए। इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम 1,00,000 रुपीज, आपने जेड के अकाउंट से 30,000 बल्कि ले लिए। जेड आपको खा जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहां हमें दिखाना पड़ेगा क्या? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किसको प्रॉफिट देना है? जेड कैपिटल अकाउंट। गौर से मेरी बात देखना, क्योंकि जेड को गारंटी दी थी। कितने की गारंटी दी थी? 1,00,000 की। तो 1,00,000 तो ये जिसकी हमने से गारंटी दी थी, और 30,000 ये जो हमने उसे चार्ज किया लॉस के टाइम पे। ये टोटल पैसा अब हमें उसे देना है। ये टोटल पैसा उसे अब देना होगा। वो लॉस क्यों सहेगा? हमने उसे प्रॉफिट की गारंटी दी है। कितने की? 1,00,000 की। लेकिन हमने उसके सिर पे कितना लॉस चढ़ा दिया? 30,000। वो क्यों सहेगा लॉस? जब एक बार मैंने आपसे कह दिया कि आप किसी भी हालत में आपको प्रॉफिट कम से कम 1,00,000 दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आपको 30,000 का लॉस आपकी जेब से ले लूं और फिर आपको 1,00,000 दे दूं। आप कहोगे अच्छे पागल इंसान हो यार, मुझे तो 70,000 नहीं मिला ना। फिर आपने 30 मुझसे ले लिया और 1,00,000 मुझे दे दिया। ये कैसी बात हुई? जब हमने 1,00,000 की गारंटी ऑलरेडी दे दी जेड को, तो वी हैव टू गिव हिम 1,00,000। 1,00,000 हम दे रहे हैं। लेकिन सर ये 30 क्यों ऐड किया? क्योंकि ये 30 हमसे चार्ज कर रहे थे, क्योंकि हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले हमने लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये लॉस की फिगर है। अगर प्रॉफिट होता तो मैं इस तरफ लिखता, लेकिन ये लॉस की फिगर है। तो पहले लॉस को हमने बांटा कौन सी रेशो में? 2:1:1 में। तो जेड से हमने कितना चार्ज किया? 30,000। लेकिन हमें से देना कितना था? 1,00,000। तो मैंने बोला चलो प्रॉफिट एक्विजिशन अकाउंट बनाते हैं और उसे देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सिर्फ जेड कैपिटल अकाउंट में कितना? 1,00,000 प्लस वो 30,000 जो हमने चार्ज किया था 130। अब ये पैसा आएगा कहां से? नेट प्रॉफिट तो हमारे पास है नहीं। तो ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देंगे कौन? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स देंगे और वाई देंगे। एक्स कितना पैसा देगा? सर 130 का, 1,30,000 का। सर उसने कहा था 3/5,
और सर 1,30,000 का सर 2/5। तो आओ देख लेते हैं 1,30,000 इंटू 3/5 ये देगा 78,000 और ये दूसरा बच गया ये देगा 52,000। लो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। लो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 75 भी खत्म। ये है लॉस वाले केस में आप इस तरीके से इसको हैंडल करोगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, उसके अंदर जो लॉस है उसे तीनों पार्टनर्स में बांट दो इंक्लूडिंग द पार्टनर whom you have given the guarantee, और उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो पैसा जो आपने गारंटी का दिया था प्लस जो लॉस उसने बियर किया दोनों को प्लस करके डालो और वो पैसे को कौन देने वाला है, जो भी हमें गारंटी दिया हुआ है। इसमें दिया था डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय x and y इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो 3:2 के अंदर इस डेफिशिएंसी को इन दोनों ने बियर कर लिया। बात खत्म हो गई। यहां तक था आपका क्वेश्चन नंबर 75। 76 भी एकदम सेम क्वेश्चन है, आप कर जाओगे। अब एक छोटा सा टॉपिक बच गया, तो आपका आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 73, 74 एंड 76। ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्वेश्चन का होमवर्क है। मैं इसकी पिक अभी डाल देता हूं 73, 74 एंड 76। ये आपका आज का होमवर्क है, आप इसे कर जाओगे। कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 112 एंड क्वेश्चन नंबर 113 मैं आपको ये 4 क्वेश्चंस कल करवाऊंगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर देयर इज अ मैनेजर बिकम अ पार्टनर। जब एक मैनेजर पार्टनर बन जाता है तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, हम कोशिश करेंगे इन चारों क्वेश्चंस को करने की और खत्म कर देंगे टॉपिक को। कल किसी भी हालत के अंदर इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, लेकिन तब तक आप क्वेश्चन नंबर 76 तक कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो। एडिशनल क्वेश्चंस भी आप सारे कर सकते हो, बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब आप कर सकते हो। एंड तक सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इनफैक्ट आप 112 तक क्वेश्चंस कर सकते हो, 111 तक। जो आपके एडिशनल क्वेश्चन है 79 से लेके 111 तक आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हो। इस टोटल चैप्टर में 113 क्वेश्चंस हैं और 113 के अंदर से हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन नहीं किए, बाकी सभी क्वेश्चन हमने कर दिए। आई बात समझ में? हाँ सर, आपने प्रैक्टिकल करवा दिए और रेशन हमको करने हैं। हाँ समझ में आ गया सर, ठीक है। तो बाकी हम कल करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि इस टॉपिक के रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हैं। बाकी इलस्ट्रेशंस आप अपने आप से करते रहोगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और भगवान ने सब कुछ ठीक रखा तो परसों हम स्टार्ट कर देंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है जी, चलो बच्चों तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस वीडियो को प्लीज लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। बच्चों प्लीज आप अपने अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करो और कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछो, मेरे साथ कांटेक्ट में रहो। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बच्चों, बाय।